Hello guys, welcome back, and in this video we'll be solving this problem called as validate binary search tree. This is problem 98 on LeetCode. And let's understand कि प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता था कि ये प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी BST की प्लेलिस्ट में सॉल्व कर चुके हैं, बट इट्स अ गुड टाइम टू सी कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जो कि हम इस प्लेलिस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्क्लेमर मैंने पहले से बता दिया, बट इट्स जस्ट वी वांट टू प्रैक्टिस आवर डिवाइड एंड कॉन्कर टेम्पलेट जो हमने डिस्कस किया था ऑन दिस प्रॉब्लम। Okay, so what I'll suggest is कि go and watch this video first, which is basically in our binary search tree का playlist. उसमें 5th problem है, उसमें अपन ने दो अप्रोच से बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है। ठीक है, so anyways, so let's quickly discuss the question. तो basically a valid BST is defined as follows: the left subtree of a node contains only nodes with keys strictly less than the nodes key. तो basically अगर ये मेरा एक नोड है तो इसके लेफ्ट में जो भी नोड्स होंगे उनकी वैल्यूज बेसिकली इससे कम होगी। The right subtree of a node contains only nodes with keys strictly greater than the nodes key. तो इस नोड के राइट में जो subtree होंगे उसमें सारे नोड्स इससे बड़े होंगे। And then at the same time both left and right subtrees must also be binary search tree. Right? तो अगर ये नोड पे अपन ने चेक कर लिया कि हाँ ये नोड वैलिड है, तो अपन इसके लेफ्ट में चले और फिर अपन को वापस से वही सेम चीज करना है कि हाँ भाई इसके लेफ्ट में जो भी नोड्स होंगे वो नोड्स बेसिकली इससे लेस देन होंगे और इसके राइट में जो नोड्स होंगे वो बेसिकली इससे ग्रेटर देन होंगे। एंड देयर मोर प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट, कि ये 2 है, राइट, तो इसके लेफ्ट में सारे नोड्स बेसिकली 2 से तो छोटे ही होने चाहिए थे। तो अगर इसके राइट पे भी हम जा रहे हैं तो हाँ मान लो कि वो 1 से बड़ा है, बट इट हैज टू बी लेस देन 2, राइट। सो दैट इज व्हाट द BST प्रॉपर्टी सेज, राइट। हर नोड बेसिकली ओवरऑल सेंस में BST की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव इज वैलिड BST फंक्शन जहाँ पे अपन को रूट नोड दे रखा है और अपन को बताना है कि BST वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आपने ये वीडियो देख ली, इसमें दोनों अप्रोच डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा बस इतना समझना है कि डिवाइड एंड कॉन्कर वाला अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक, सो लेट्स सी। तो देखो हमें क्या पता है, अगेन द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस नोड, राइट, तो दिस नोड इन इटसेल्फ अगर केवल मेरे पास एक ही नोड होता तो व्हाट आई नो कि हायर ये नोड बेसिकली मेरा वैलिड होगा। ठीक है, देन व्हाट आई से कि हाँ ठीक है भाई ये नोड पे अपन ने चेक कर लिया, बट व्हाट वी शुड डू देन वी थिंक अबाउट कि ओके राइट नाउ माय प्रॉब्लम इज दिस एंटायर tree, right? Then once I kind of take some decision on this node कि हाँ यार ये node मेरा basically valid है या नहीं, what I'll do is I need results from the left subtree and the right subtree, right? कि ये left subtree और right subtree मेरे valid होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि after we say कि हाँ यार इस node पे मेरे को पता चल गया कि ये node basically kind of a is this node valid in the BST or not? What I can say is my problem will be reduced to this, right? So P of इसका लेफ्ट सबट्री which is only the node 0 and then इसका राइट सबट्री which is only the node 6, 4 and 5। ठीक है, तो ऐसे हम अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमारी डिविजन की स्ट्रैटेजी में पता चल गई। ठीक है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इसकी, ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि ये नोड है, राइट, ये लेफ्ट पे जो इसके नोड्स हैं, ठीक है, ये नोड्स हमारे क्या होने चाहिए, दिस शुड बी ऑल नोड शुड बी लेस देन 1, राइट, क्योंकि ये इसके लेफ्ट पे गया तो इसके लेफ्ट हमारे बेसिकली 1 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अबाउट दिस व्हाट वी नो, इस ये राइट सबट्री वाले के बारे में हमें क्या पता है कि ये सारे बेसिकली हमारे 1 से बड़े होने चाहिए थे, दे शुड ऑल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, उनके राइट में कोई कैप वाली वैल्यू है नहीं, तो बेसिकली वी कैन से कि हाँ ठीक है इट इज फाइन, बट ऑल द नोड शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस इज व्हाट वी नो। नाउ फॉर दिस 0, ठीक है, इस 0 पे अगर इस नोड की केवल बात करें तो हाँ ठीक है ये लेस देन 1 है, हाँ है, तो व्हाट वी कैन डू इज ओके वी गो टू इट्स लेफ्ट एंड इसके राइट में, तो इसके लेफ्ट में तो बस नल ही है, तो वी कैन हमारा प्रॉब्लम बस इतना ही है, और इसके राइट पे भी हमारा बस प्रॉब्लम इतना ही है। ठीक है, और हम बेसिकली इसको कह सकते थे कि हाँ नल है तो हमारा बेस केस आ गया। अगर नल केवल एक ट्री में बस एक नल ही होता तो उस केस में हम कह सकते थे हाँ यार इट इज बेसिकली BST इन इटसेल्फ, तो बेसिकली हमारा बेस केस हो गया और यहाँ से बोल देगा कि हाँ यार इसके लेफ्ट वाले ने बोला कि हाँ यार ट्रू हम BST हैं, इसका राइट ने बोल दिया हाँ भाई ट्रू हम BST हैं, और ऊपर तो अपन ने चेक कर ही लिया था इस नोड के लिए। तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट और राइट से हमारे पास रिजल्ट चाहिए अपन को, है ना, कि तुम क्या बता रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट BST से ट्रू आया है, राइट BST से ट्रू आया है, और आया है दोनों से ट्रू आया है, तो इसका मतलब है कि और ये नोड खुद वैलिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, किसकी, इस नोड की लेफ्ट BS ये नोड का मिला के नोड पे तो अपन चेक कर लिया था कि हायर ये नोड इट इज वैलिड इन सेल्फ, और इसकी लेफ्ट सबट्री भी वैलिड है। नाउ व्हाट वी डू वी टॉक अबाउट दिस 6, 4 and 5।
तो इसको भी अपन क्या कर सकते थे, फॉर 6 व्हाट शुड हैव हैपेंड कि ये 6 बेसिकली 1 से बड़ा है या नहीं वो हमें पता है, 6 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें ये 4, ठीक है, और इसके राइट में हम जाएंगे, इसके राइट में हमें मिलेगा ये 5, ठीक है, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द लेफ्ट सबट्री राइट सबट्री फॉर दिस। 6 के लिए इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1 लेकिन इसकी लेफ्ट सबट्री के बारे में सोचो, ठीक है, इसकी लेफ्ट सबट्री में क्या होना चाहिए था, ये जो भी नोड्स हैं इसकी लेफ्ट सबट्री में दे शुड बी लेस देन 6, ठीक है, दे हैज टू बी लेस देन 6 क्योंकि वो 6 के लेफ्ट में जा रहे हैं, है ना, तो दे ऑल शुड बी लेस देन 6। बट ऊपर से क्या आया था, ऊपर से आया था कि ये सारे नोड शुड बी ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नोड्स भी शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ऐसा ये होना चाहिए था, ठीक है। देन वी कैन से कि हाँ यार इसका अपन ये नोड ये दोनों प्रॉपर्टी को वैल्यूज का वैलिड है, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट में अगेन वी आर काइंड ऑफ रीच्ड अ बेस केस, इसका लेफ्ट और इसका राइट, है ना, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा और यहाँ पे ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना, कि बेस केस आ गया, और इसका मतलब है कि ये पूरा ट्रू रिटर्न कर देगा, तो यहाँ से भी हमें ट्रू आ गया, ठीक है। इस प्रॉब्लम पे जब स्टार्ट कर रहे थे तो पहले नोड पे अपन चेक किया कि वो नोड वैलिड है, फिर हम लेफ्ट सबट्री पे चेक किया, लेफ्ट सबट्री हाँ वैलिड बोल रहा है, हाँ है। अब इसके राइट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो इसके राइट में हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। राइट वाले में क्या होना था, क्योंकि ये 6 के राइट में था, तो इसका मतलब था कि दिस नोड शुड हैव दिस ट्री, इस ट्री में सब ट्री में जो भी नोड्स हैं ऑल ऑफ देम शुड हैव वैल्यूज ग्रेटर देन 6, राइट, क्योंकि वो 6 के राइट में है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज व्हाट हैज हैपेंड ना गाइस, कि यहाँ पे जो नोड है 5 इटसेल्फ, ठीक है, ये 5 इटसेल्फ इज एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द ये वैल्यू, ठीक है, तो हमें बेसिकली 2 वैल्यू तो पास करनी है, जैसे 1 और 6 यहाँ पे पास किया है, यहाँ पे अपन ने पास किया, हमने केवल 6 पास किया, राइट में तो कोई लिमिट नहीं है क्योंकि राइट 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 पे जा रहा है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो क्या ये नोड बेसिकली हमारा 6 से बड़ा है, नहीं भाई, इसकी वैल्यू तो 5 है, ये 6 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम बेसिकली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अब कहीं पे भी अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर कहीं पे भी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि भाई अब कुछ नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो सीधा, कोई कुछ नहीं करना है, ट्रू कितना ही आया हो, अगर एक नोड भी फॉलो नहीं कर रहा तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से फाइनली हम इस प्रॉब्लम से क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाउ वी आर गेटिंग समवेयर, ठीक है, हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को ये बेस केस वाली जो भी चीजें कर ली, लेकिन हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम्स को 2 चीजों में बांटा, ठीक है, 2 चीजों में बांटा, एक अपने लेफ्ट सब ट्री में और एक राइट सब ट्री में, ठीक है, और ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं यहाँ पे, है ना, कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं कि इसकी लेफ्ट में कितनी रेंज होनी चाहिए थी, मतलब सारे नोट्स किस वैल्यू से बड़े होने चाहिए थे, और एक राइट में कुछ रेंज होनी चाहिए कि सारे नोट्स उससे छोटे होने चाहिए, है ना, ये हमें बेसिकली पास करना है ऊपर से अपने इस लेफ्ट सब ट्री को, राइट सब ट्री को, है ना। जब लेफ्ट में जा रहे हैं, जब इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि ये इसका बेसिकली राइट वाला रेंज हो जाएगा कि बेसिकली ये सारे नोट्स 1 से छोटे होने चाहिए। जब इसके राइट में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इन नोट्स का लेफ्ट वाला रेंज हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये सारे नोट्स बेसिकली इससे बड़े होने चाहिए, है ना, बस इतना ही करना है। और बेसिकली हमें जब भी देखना है कि जब भी हमारा वैलिड नहीं हो रहा है तो हम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे ना। तो डिवाइड एंड कॉन्कर के हिसाब से सोचो तो याद होगा कि हमने टेम्पलेट लिखी थी हमारे डिवाइड एंड कॉन्कर वाले प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हम अपने प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम से बांट रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाली जो चीज़ हो गई। तो बेसिकली पी से अपन ने शुरू किया, हमारे बेस केस बना ली। बेस केस हमारा क्या था बेसिकली कि अगर मेरा नोड जो है वो नल है, ठीक है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर बेसिकली हमने पैरामीटर्स का भी ध्यान रख लिया कि हमें बेसिकली एक लेफ्ट रेंज पास करनी है कि लेफ्ट में, या फिर आप कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हो उसको, है ना, मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दिस, ये जो वैल्यू हमने पास करी, ये जो वैल्यू, राइट, ये वैल्यू, ये बेसिकली मिनिमम हो गया और एक मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, और इसके बीच में ही हमारे सारे नोड्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नो एंड देन वी कैन पास मिनिमम एंड मैक्सिमम एज वेल। रूट के लिए कुछ भी नहीं होगा, रूट हमारा बस एक सिंगल नोड खड़ा है तो वो बेसिकली कितनी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस एक ये हो गया। एक बेस केस हमारा क्या हो जाएगा कि बेसिकली हमारा जो नोड का वैल्यू है, राइट, नोड का वैल्यू है वो बेसिकली हमारे मैक्स से छोटा होना चाहिए और हमारे वो मिन से बड़ा होना चाहिए, राइट, वो हमारे मिन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे,
ठीक है, एक और हमारा बेस केस हो गया। फिर हम देखा कि अपने प्रॉब्लम्स को हम बांट रहे हैं, तो एक हम उसके लेफ्ट पे चले जाएंगे और उसके राइट पे चले जाएंगे डिपेंड, और उसके हिसाब से हम उसको वैल्यूज पास कर देंगे, उसका मिन और मैक्स वो हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, और फिर यही तो बस करना है। देखो ये पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर चल रहा है यहाँ पे, है ना, हमने यहाँ पे उसको स्प्लिट कर दिया अपने प्रॉब्लम को लेफ्ट और राइट में। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया, जब वहां से कुछ रिजल्ट आएगा लेफ्ट से और राइट से, वो बेसिकली हमने अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए। सी दिस टेम्पलेट इज एक्चुअली मेकिंग सेंस फॉर दैट आल्सो, राइट। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सी, क्या ये टेम्पलेट हम इसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हमारे इसको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एंड फाइनली मर्जिंग द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को मर्ज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट से जो रिजल्ट आया और राइट से जो रिजल्ट आया दोनों में एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, लेफ्ट से जो रिजल्ट आया राइट से जो रिजल्ट आया उसको हम एंड कर दें। आई थिंक वी हैव इनफ इंट्यूशन हियर एंड लेट्स गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एंड देन वन मोर थिंग दैट वी फिगर आउट कि हायर इस फंक्शन में हमारा रिटर्न टाइप कुड बी बूलियन। ठीक है, दिस आल्सो वी हैव फिगर्ड आउट। तो व्हाट वी कैन डू व्हेनेवर वी डू रिकर्शन फंक्शंस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स कॉल दिस इज वैलिड BST हेल्पर। ठीक है, और अपन ने क्या करना है, अपन ने यहाँ पे बेसिकली एक नोड तो पास करनी है उसको। ठीक है, तो लेट मी कॉल दिस नोड, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें उसे मिनिमम और मैक्सिमम पास करना है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पास एक मिन और एक मैक्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि अगर मेरा नोड नल है तो इसका मतलब है कि हम नीचे पहुंच गए हैं एकदम लास्ट वाली नोड में, और इसके इसमें बेसिकली नल इन इटसेल्फ इज अ वैलिड BST। ठीक है, इफ माय नोड का वैल्यू अगर वो मेरे मिनिमम से छोटा हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे भाई फॉल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अपने लेफ्ट रेंज से तुम छोटे नहीं हो सकते, उससे तुम्हें छोटा है उसके बराबर नहीं होना चाहिए था, है ना। हमें हमेशा मिनिमम से बड़ा होना है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से कि if my node का value is greater than equal to max, then in this case also I can return false। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, है ना। क्यों, क्योंकि बेसिकली देखो ना, यहाँ पे जैसे ये वन है, राइट, ये वन है ना, तो इसके लेफ्ट में जो भी नोड्स हैं वो बेसिकली इस नोड से छोटे होने चाहिए। ठीक है, राइट, तो इस नोड के जो भी इसके लेफ्ट में वो वैल्यूज बेसिकली इस नोड से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हमने 1 पास कर दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू बेसिकली इस मैक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकती, है ना। 1 के बराबर या 1 से बड़ी नहीं हो सकती, वही अपन ने वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है ना, कि मैक्स से बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकती, एंड सिमिलरली सेम थिंग मतलब मिन की मिन से बराबर से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी आर सेइंग बेसिकली हम कह सकते हैं कि वील रिटर्न, राइट, इज वैलिड BST हेल्पर ऑन we go to node dot left, है ना। जब हम लेफ्ट में गए, ठीक है, जब हम लेफ्ट में गए तो हम कह रहे हैं कि आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ये नोड का वैल्यू। ठीक है, अगली सब प्रॉब्लम कह रहे हैं कि आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नोड का वैल्यू, और मिनिमम क्या था, मिनिमम जो भी ऊपर से आया बस वही पास कर दो, खत्म बात, है ना। तो व्हाट वी आर सेइंग कि इसके लिए मिनिमम तो मिनिमम ही रहेगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नोड का वैल्यू। ठीक है, एंड देन व्हेन वी आर गोइंग टू द राइट, ठीक है, जब हम राइट में जा रहे हैं इस नोड के इस सब ट्री के लिए, हीप सब ट्री के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि ये सारे 1 से बड़े होने चाहिए, है ना, ये सारे 1 से बड़े होने चाहिए। तो मिनिमम हमको पता चल गया नोड का वैल्यू जो हम पास करेंगे राइट में, मैक्सिमम क्या होगा, जो भी ऊपर से आया मैक्सिमम बस वही पास कर दो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, राइट, इन दिस केस फॉर दिस नोड, इसके जब हम लेफ्ट में जा रहे थे, ठीक है, तो अपन ने क्या बताया था कि यहाँ पे सारे नोड्स बेसिकली इसके वैल्यू से छोटे होंगे। ठीक है, तो हमने इसको मैक्स पास कर दिया, और उसके लिए मिन क्या था, मिन बेसिकली जो भी ऊपर से आया था बस वो पास कर दिया, है ना। तो वही चल रहा है यहाँ पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी कैन कॉपी दिस, राइट, नाउ वी हैव टू गो टू दिस राइट। तो हम उसके नोड के राइट में गए, जब हम राइट में जा रहे हैं तो मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम हमारा हो जाएगा नोड डॉट वैल। क्यों, क्योंकि राइट में जो भी नोड्स होंगे वो बेसिकली हमारे नोड के वैल्यू से बड़े होने चाहिए, तो मिनिमम उसका ये हो गया, और मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स बेसिकली जो भी ऊपर से आया था। ठीक है, इतना अपना बहुत है, एक बार के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ चला के, इसमें एरर्स हैं कुछ मेरे को पता है। ठीक है, तो वी कैन रिटर्न एंड देन वी कैन कॉल ऑन रूट, एंड इनिशियली मिनिमम क्या है, इनिशियली हमारा मिनिमम है बेसिकली इंटीजर डॉट मिन वैल्यू एंड इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, लेट्स रन दिस, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस एंड वी हैव एन एरर, राइट, बिकॉज देखो यहाँ पे एकदम इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू उसने दे दिया, है
ना. तो द रीजन इट दिस एरर केम अप इज बिकॉज कि हमारा जो रूट नोड है ना वो हमारा खुला सांड है. ठीक है, खुला सांड है मतलब बेसिकली हमारा रूट नोड है, उसकी कोई रेंज नहीं है भाई, उसको कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है नहीं. तो उसकी बेसिकली हम ट्रू सेंस में उसको कुछ इन्फिनिटी पास करना चाहते थे. तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने इसको लॉन्ग ही पास कर दिया. ठीक है, तो मैं ये इंटीजर के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं बस यहाँ पे इसको सीधा सीधा लॉन्ग ही इसको पास कर दूंगा. एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्यों ये फटा एक बार के लिए. लेट मी जस्ट रन दिस वंस. ठीक है, लेट मी रन दिस. ऑब्वियसली ये तो काम कर ही रहा था. एंड लेट मी सबमिट दिस. ठीक है, सो इट वर्क्स, वी ऑल नो दिस, बट आई टॉक अबाउट दिस कि क्यों फटा. बिफोर दिस वन स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया. ठीक है, तो ये अपने को अगर फॉल्स दिया तो यहीं पे हम ब्रेक कर जाएंगे और फिर हमें ये फिर नहीं रन होगा. तो आई थिंक दिस इज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई इट ब्लू अप, राइट, व्हेन इट वाज इंटीजर हियर एंड इट वाज इंटीजर हियर एंड दिस वाज int and this was int as well. ठीक है, let's submit this. Not int, it should be integer. They should be integer as well. Let's submit this. ठीक है, तो इसने ना इस वैल्यू पे गलत दिया. ठीक है, हम क्या कह रहे थे, जैसे हमारी नोड की जो टॉप की वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी नोड पे टॉप वैल्यू है वो क्या दे रखी है, हमें दे रखी है बेसिकली इंटीजर डॉट मैक्स. ठीक है, ये हमारा रूट नोड है, बस इतना ही हमारा प्रॉब्लम भी है. ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, आपने को क्या पता था कि भाई ये जो रूट नोड है, ठीक है, ये जो नोड है इट शुड बी लेस देन दैट मैक्स वैल्यू एंड ग्रेटर देन मिन वैल्यू. ये इसका रूल होना चाहिए था. ठीक है, तो हमने इनिशियली इसको क्या पास किया था, हमने इसको पास किया था इंटीजर मैक्स में पास किया था, इंटीजर मैक्स, और इंटीजर मिन में क्या पास किया था, इंटीजर मिन. ठीक है, जब अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम दैट वी रोट बिफोर यूजिंग इंटीजर. ठीक है, एट दैट टाइम वी वर सेइंग कि क्या ये हमारा जो रूट नोड का वैल्यू है, इज इट लेस देन आई एम, राइट? नहीं है ना, इट इज इक्वल टू आई एम, बट दिस शुड बी सम इन ट्रू सेंस शुड बी इन्फिनिटी, कुछ बहुत बड़ा वैल्यू होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये लॉन्ग मैक्सिमम हो गया. जब ये लॉन्ग मैक्सिमम हो गया तो हाँ भाई, हमारे पास जो नोड की सारी वैल्यूज दे वर इंटीजर टाइप्स, राइट, तो वो लॉन्ग से तो छोटी ही होंगी, है ना, और लॉन्ग मिनिमम से तो ये नोड तो बेसिकली उससे तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि इसकी रेंज बेसिकली कहीं इंटीजर की है ना, इंटीजर की रेंज है, पर ये लॉन्ग मिन तो कहीं दूर है और ये लॉन्ग मैक्स भी कहीं दूर है. ठीक है, तो उस सेंस में हम यहाँ पे बच रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ बस लॉन्ग ही कर दिया, मुझे ज़्यादा झमेले में पढ़ना ही नहीं था. ओके, so that is it, and now let's talk about the time complexity using the formulas that we have derived before. ठीक है, तो आपको याद होगा, तो let me quickly copy that, so just moment. So yeah, I'll just take a screenshot of this. ठीक है, मुझे बस इतना ही चाहिए, राइट. ये वाला जो फॉर्मूलेस हमने डिराइव किए थे मास्टर थ्योरम के डिस्कशन में, राइट, सो डू वॉच दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप चैनल पर नए हो तो. ठीक है, लेट मी स्टैंड दिस अ बिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमने हमारे इस प्रॉब्लम के साथ किया क्या. ठीक है, जब हमने वो वैलिडेट बीएसटी वाला काम किया था तो हम एक टाइम पे या तो उसके लेफ्ट में जा रहे थे और राइट में जा रहे थे. ठीक है ना, और हमें पता है कि ओवरऑल प्रॉब्लम हमारा इतना था. ठीक है, इसकी एक लेफ्ट सब ट्री थी, इसकी एक राइट सब ट्री थी. ठीक है, जब हम उसके लेफ्ट में जा रहे थे तो हम आधे प्रॉब्लम नोट्स को इग्नोर कर दिए थे. जब उसके राइट में जा रहे थे तो हम उसके लेफ्ट वाले को इग्नोर कर दिए थे, मतलब आधों को इग्नोर कर दिया. अगर हमारे पास एक अच्छी बीएसटी है, काफ़ी बैलेंस्ड है, तो ऐसे हम इग्नोर कर दिए थे उसको. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है टी ऑफ एन, ठीक है, तो बेसिकली एट एनी टाइम whatever the non-recursive work we did, which is f of n, right, this is something we have discussed in our master theorem, and then along with the non-recursive work it has been divided into two sub problems of size n by 2, right, approximately इतना. ठीक है, now what is this f of n, कितना हम लोगों ने non-recursive work किया यहाँ पे. ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड, where is it, valid BST. तो हम लोगों ने जो नॉन रिकर्सिव वर्क किया, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट, कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पे कंपैरिजन किया है. तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1, राइट, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1. ठीक है, एंड वी नो एफ ऑफ एन मतलब n पावर d इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, d मतलब अपना हो गया 0. ठीक है, और हमारा m क्या है, m बेसिकली हमारे नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, राइट, m ऑफ ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे मास्टर थ्योरम में. हम बेसिकली हम डिवाइड एंड कॉन्कर प्रैक्टिस करना चाहते थे. हम ये चाहते थे कि हमारा जो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो हम लोगों ने मास्टर थ्योरम में डिस्कस किया, उसी से डिराइव करें, एंड दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन मास्टर थ्योरम का वीडियो. देन व्हाट वी नो, वी बेसिकली नो कि वी कैन से कि r क्या होता है, हमारा r होता है m by bd, r इज इक्वल टू m by bd. m क्या है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, तो वो 2 हो गया. b क्या है, दिस 2, और d क्या है आपका 0, राइट. तो ये कितना हो गया आपका, r हो गया आपका 2. अब इसका मतलब क्या हुआ, r आपका ग्रेटर देन 1 है, तो आपका ये वाला लगेगा, है ना. तो जब आपका r ग्रेटर देन 1 है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, b को ऑफ n log b m, ठीक है. एंड देन यू से कि b कितना है आपका, b है आपका 2, ठीक है. तो n log 2 2, log 2 क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा b को ऑफ n, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि हमारा मास्टर थ्योरम से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव करेंगे. एंड वी नो दिस, राइट, कि इस प्रोग्राम को हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था, तो क्यों इसका b को ऑफ n टाइम लग रहा था. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मतलब अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली जो भी हमारा रिकर्शन स्टैक में हो रहा होगा, तो मैं इसको बस सीधा लिख दूंगा कि जो भी हमारे हाइट ऑफ बाइनरी ट्री है वर्स्ट केस उतना लग सकता है, ठीक है. तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट माई फोकस वॉज टू कोरिलेट दिस प्रॉब्लम विद डिवाइड एंड कॉन्कर things that we are discussing, at the same time deriving this time complexity using the master theorem. Okay, so that is it for this video. अब मैं इस पे और ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, and we'll meet with another problem very soon. Bye.